एक दिन कक्षा 7 के कुछ छात्र स्कूल की एक शैक्षिक यात्रा पर समुद्र के किनारे गए। उनके साथ उनकी शिक्षिका और नाविक थे। सभी बच्चे उत्साहित थे क्योंकि वे पहली बार समुद्र की गहराइयों और नाव यात्रा का अनुभव लेने जा रहे थे। लेकिन अचानक एक भीषण तूफान आ गया और उनकी नाव समुद्र में डगमगाने लगी। नाविक ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव समुद्र में बह गई। कुछ समय बाद सभी छात्र और उनके साथी एक अज्ञात द्वीप पर जागे। वे इस बात से अनजान थे कि वे कहाँ हैं और वापस घर कैसे जाएंगे। पहला दिन बच्चे डरे हुए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी उपस्थिति जांची। गिनती करने पर उन्होंने पाया कि सभी सुरक्षित थे। सभी ने मिलकर ये तय किया कि वे इस द्वीप पर जीवित रहने के लिए योजना बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने खाने और पानी की तलाश की। कुछ बच्चों ने जंगल में जाकर फल और पानी खोजने का जिम्मा लिया, जबकि अन्य ने एक सुरक्षित जगह पर अस्थायी आश्रय बनाने का विचार किया। जीवित रहने की कला। द्वीप पर पानी खोजने के लिए उन्होंने एक छोटा गड्ढा खोदा और उसमें से बारिश का पानी जमा किया। फल, जंगली सब्जियां और मछलियां उनका मुख्य भोजन बन गए। वे हर दिन योजना बनाकर काम करते, जिससे सभी के पास भोजन और पानी की पर्याप्त मात्रा होती। किसी ने ये सुझाव दिया कि उन्हें धुएं के संकेत बनाने चाहिए ताकि अगर कोई जहाज पास से गुजरे तो वे उन्हें देख सके। उन्होंने समुद्र के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखने का निर्णय लिया और बांस की लकड़ियों से इसे बनाया। चुनौतियां और मित्रता। धीरे धीरे बच्चों ने एक दूसरे की मदद करना सीखा। द्वीप पर कई चुनौतियां थीं, जैसे जंगली जानवरों से बचना, बारिश और तूफानों से आश्रय बनाना। इन चुनौतियों ने उन्हें एक टीम की तरह काम करना सिखाया। एक दिन उन्होंने द्वीप के एक हिस्से में एक गुफा खोजी, जो उन्हें तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थान मिली। साहसिक यात्रा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने द्वीप के बारे में और जानकारी जुटाई। एक दिन उन्होंने द्वीप के दूसरी तरफ एक पुरानी टूटी फूटी नाव देखी। वे उत्साहित हो गए क्योंकि यह उनकी घर वापसी का पहला संकेत था। अब उनकी नई चुनौती थी कि वे इस नाव को मरम्मत करें। सभी बच्चों ने एक साथ काम किया, लकड़ी और बांस से नाव को मजबूत बनाया और रस्सियों से उसे बांधा। जब बच्चे द्वीप पर कुछ समय बिता चुके थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये द्वीप जितना छोटा दिखता था, उतना छोटा नहीं था। एक दिन जब कुछ बच्चे भोजन की तलाश में गहरे जंगल की ओर गए, तो उन्होंने द्वीप के दक्षिणी छोर पर एक अजीब सी संरचना देखी। यह कोई प्राचीन इमारत या मंदिर जैसा दिखता था। उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई। उन्होंने इस जगह की गहराई में जाने का निर्णय लिया। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी नक्काशी मिली, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ कभी पहले भी लोग रहते होंगे। वे सभी इस खोज को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि यह संकेत दे रहा था कि द्वीप पर शायद और भी रहस्यमय चीजें हो सकती हैं। अब बच्चों ने द्वीप के इतिहास को समझने और इसे विस्तार से जानने का बीड़ा उठाया। हर दिन वे एक नया इलाका खोजते और वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश करते। नई समस्याएं। जब बच्चे द्वीप की खोज कर रहे थे, उन्हें वहाँ कुछ और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द्वीप के गहरे हिस्से में कुछ खतरनाक जानवर भी थे, जैसे बड़े सांप और जंगली सुअर। एक दिन जब एक बच्चा जंगल में अकेला घूम रहा था, तो उस पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, लेकिन बाकी बच्चों ने मिलकर उस बच्चे को बचा लिया। इस घटना के बाद उन्होंने तय किया कि वे हमेशा समूह में ही रहेंगे और कभी अकेले नहीं जाएंगे। समूह में फूट। समय बीतने के साथ कुछ बच्चों में मतभेद होने लगे। कई बच्चों को यह विश्वास होने लगा कि वे कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे, जबकि कुछ अन्य बच्चे अभी भी आशा रखे हुए थे। इस मतभेद ने समूह को दो हिस्सों में बांट दिया। एक समूह का मानना था कि उन्हें यही द्वीप पर रहकर अपना जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि दूसरा समूह घर वापस जाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। इस तनाव के बावजूद सभी ने ये समझा कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। धीरे धीरे मतभेद कम हुए और सभी ने मिलकर एक बड़ा लक्ष्य रखा, किसी भी हाल में वापस घर पहुंचना। प्राचीन नाव की मरम्मत। द्वीप पर उस पुरानी नाव की मरम्मत करना सबसे बड़ा कार्य था। बच्चों को समुद्र से लकड़ी और अन्य सामग्रियां इकट्ठा करनी पड़ी। कुछ बच्चों ने द्वीप पर एक ऐसा पौधा खोजा जिससे मजबूत रस्सियां बनाई जा सकती थीं। इस तरह उन्होंने नाव को जितना हो सके मजबूत बनाया और उसमें तैरने लायक सुधार किया। एक और रहस्य। जैसे ही नाव पूरी होने को आई, उन्होंने मंदिर के पास एक और रहस्यमय जगह खोजी। वहाँ उन्हें कुछ पुराने मानचित्र और धातु के सिक्के मिले, जिससे ये संकेत मिला कि इस द्वीप पर पहले कोई बड़ा जहाज दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। वे मानचित्र देखकर समझ गए कि ये द्वीप समुद्री यात्रा के लिए एक खतरनाक इलाका था और शायद यही कारण था कि बहुत कम लोग यहाँ पहुँचे। अंतिम प्रयास। अब बच्चों के पास नाव थी, मानचित्र था और समुद्र को पार करने की योजना भी। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। उन्होंने तूफानों से बचने के लिए मौसम पर ध्यान देना शुरू किया।
एक दिन जब समुद्र शांत था, उन्होंने अपनी मरम्मत की हुई नाव को तैयार किया और उस पर सवार होकर यात्रा शुरू की। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक बड़े जहाज द्वारा देखे गए और सुरक्षित रूप से घर लौट आए। घर लौटने के बाद जब बच्चे अपने घर पहुँचे तो वे बहुत बदले हुए थे। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे मिलजुल कर काम किया जाए। वे अब एक दूसरे के और भी अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक मिल चुका था। एकता में ही शक्ति है और मुश्किलों का सामना करके ही हम सफल हो सकते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बच्चों ने उस द्वीप का नाम खोया हुआ द्वीप रखा और उन्होंने अपने साहसिक कारनामों के बारे में दुनिया को बताया। नई पात्रों का आगमन। जब बच्चे घर लौटे और उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा की कहानी अपने माता पिता और दोस्तों को सुनाई तो ये कहानी तेजी से फैल गई। ये खबर मीडिया तक भी पहुंची और जल्द ही खोया हुआ द्वीप चर्चा का विषय बन गया। वैज्ञानिक, खोजकर्ता और पत्रकार इस द्वीप के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। इस बीच बच्चों के स्कूल में भी उनकी इस साहसी यात्रा की खूब सराहना हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब नए पात्रों की एंट्री हो रही है जो इस द्वीप की गहराइयों को और भी रहस्यमय बनाएंगे। नए पात्र। 1. प्रोफेसर आनंद शर्मा। वैज्ञानिक। प्रोफेसर आनंद शर्मा एक अनुभवी समुद्री जीव विज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समुद्री जीव जंतुओं और पुरातन सभ्यताओं की खोज में बिताया है। जब उन्हें बच्चों की कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इस द्वीप पर जाने का निर्णय लिया। उनका मानना है कि द्वीप पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष और समुद्री जीवन के अनछुए रहस्य छिपे हो सकते हैं। उन्होंने एक टीम तैयार की और बच्चों से संपर्क किया ताकि उन्हें इस द्वीप की और जानकारी मिल सके। 2. सोहम और निशा। पत्रकार। सोहम और निशा एक मशहूर खोजी पत्रकार दंपति हैं, जो दुनिया भर के अनसुलझे रहस्यों और घटनाओं पर रिपोर्टिंग करते हैं। जब उन्होंने खोया हुआ द्वीप के बारे में सुना तो उन्हें इस कहानी में बड़ी संभावनाएं दिखी। वे इस द्वीप पर होने वाली हर घटना की रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि यह सिर्फ एक रिपोर्टिंग का काम नहीं, बल्कि उनका भी एक साहसिक सफर बनने वाला है। 3. विक्रम और अमृता। नए खोजकर्ता। विक्रम और अमृता 2 युवा खोजकर्ता हैं, जो खतरनाक जगहों और अनदेखे स्थानों की खोज करने में रुचि रखते हैं। वे बच्चों की कहानी सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने द्वीप की रहस्यमयी गुफाओं और प्राचीन संरचनाओं की खोज में शामिल होने का निश्चय किया। उनका लक्ष्य है कि वे द्वीप के हर कोने को जानें और यह पता लगाएं कि वहां पहले कौन लोग रहते थे और क्यों द्वीप इतना अज्ञात रहा। कहानी का विस्तार। अब कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। प्रोफेसर आनंद शर्मा के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक अभियान तैयार किया जाता है, जिसमें सोहम और निशा रिपोर्टिंग के लिए और विक्रम और अमृता खोज के लिए शामिल होते हैं। बच्चों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि उनके पास द्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरी यात्रा। सभी ने एक बड़े जहाज से द्वीप की ओर फिर से यात्रा शुरू की। इस बार वे पहले से अधिक तैयारी के साथ गए। जहाज पर आधुनिक उपकरण, नक्शे और जीव विज्ञान से जुड़े उपकरण थे। बच्चों के अनुभव से यह यात्रा पहले की तुलना में सुरक्षित थी, लेकिन इस बार द्वीप ने उन्हें और भी गहरे रहस्यों में उलझा दिया। प्राचीन सभ्यता का रहस्य। द्वीप पर पहुंचते ही प्रोफेसर आनंद और उनकी टीम ने उन संरचनाओं की गहराई से जांच शुरू की, जिन्हें बच्चों ने पहले देखा था। वे जल्द ही समझ गए कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं था। उन्हें वहां प्राचीन नक्काशी मिली, जो किसी खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करती थी। एक बड़ी खोज ये थी कि द्वीप के अंदर एक विशाल भूमिगत शहर था, जो समुद्री चट्टानों से बना था। निशान और खतरे। जैसे ही वे उस भूमिगत शहर के अंदर गए, वे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करने लगे। कभी कभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा हो। सोहम और निशा ने अपनी रिपोर्टिंग में इसे खतरनाक द्वीप का नाम देना शुरू कर दिया। विक्रम और अमृता ने इस शहर की गहराई में जाकर और रहस्य जानने की ठानी। खोई सभ्यता की कहानी। प्रोफेसर आनंद ने द्वीप की नक्काशियों और संकेतों से एक बात समझी। ये द्वीप कभी एक संपन्न सभ्यता का हिस्सा था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा ने इसे नष्ट कर दिया। उन्होंने पाया कि यह सभ्यता समुद्र के ज्ञान में माहिर थी और शायद उनके पास समुद्री तूफानों को नियंत्रित करने की शक्ति भी थी। लेकिन एक भयंकर तूफान ने उनके पूरे शहर को नष्ट कर दिया और वे समुद्र में कहीं खो गए। नई समस्याएं। जैसे ही वैज्ञानिक और खोजकर्ता इस द्वीप पर और गहराई में जाने लगे, उन्हें और अधिक खतरों का सामना करना पड़ा। भूमिगत शहर की गुफाओं में जाल बिछे हुए थे और पानी के नीचे भी कई गुप्त दरवाजे थे। एक दिन अमृता ने गलती से एक प्राचीन यंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरे द्वीप पर भूकंप जैसे झटके आने लगे। इससे सभी को एहसास हुआ कि द्वीप पर और भी खतरनाक रहस्य छिपे हो सकते हैं।